हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हम टेंसेस कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, जिसको कि हम बोलते हैं भूत काल। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है पास्ट टेंस का। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, या हम इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस, जिसका कि हिंदी में क्या मतलब हुआ? साधारण भूतकाल। ये तो आपको पता ही होगा कि पास्ट का क्या मतलब होता है, जो बीत चुका होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसकी पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य है उसके एंड में जब आपको आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए या ए या ये सब आ जाएं, ये सब, तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह एक किताब लाया। क्या आ गया इसमें? या। मैं उससे मिली थी। ई की मात्रा। तो इसी प्रकार से जब ये जो आपको मैंने लिख दिए हैं स्वर या व्यंजन या जो भी हैं, तो जब वो जो वाक्य के अंत में आएंगे तो वहां से आपने पहचानना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। उसके बाद सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, क्या मेथड है इसका? सब्जेक्ट सेम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, इसमें भी नो हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसमें लगती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। लाया है तो हमें पता चल गया वह कौन है, कोई लड़का है, तो आ गया ही ब्रॉट। नो हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दी ब्रिंग की, ब्रॉट। ब्रॉट अ बुक, वह एक किताब लाया, ही ब्रॉट अ बुक। तो ऐसे ही मैं उससे मिली थी, मैं की जगह आ गया आई, नो हेल्पिंग वर्ब। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। मिली थी मतलब मेट, मीट की सेकंड फॉर्म, आई मेट हिम, मैं उससे मिली थी। तो सेम, अब अगर हमें इसका बनाना है नेगेटिव, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हमने उसका नेगेटिव बनाना होता था डू या डज लगता था। इसमें लगता है डिड नॉट, ही डिड नॉट ब्रिंग अ बुक। तो अब आपने यहां देखा होगा मैंने इसको नेगेटिव में बनाया है, लेकिन अब मैंने यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी है। तो ये इसका मेथड है। जब नेगेटिव, आप नेगेटिव पास्ट सेंटेंस बनाते हैं, जब डिड लग जाता है तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सेम अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो डिड बाहर आ जाएगा, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहेगी।
डिड ही ब्रिंग अ बुक। सेम अगर हमें इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाना है, डिड ही नॉट ब्रिंग अ बुक। तो यही मेथड है इसके सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, फिर इंटेरोगेटिव बनाने का, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। ये बहुत ही सिंपल टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल था, तो आपको इसके रूल्स याद रखने हैं, तो आपको कभी भी ये रूल्स नहीं भूलेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।